छात्र हैं, दलित छात्रों के ऊपर हमेशा से यह आरोप लगता रहा है कि दलित छात्र रिजर्वेशन के दम पर आगे बढ़ते हैं, रिजर्वेशन पर टिके होते हैं दलित छात्र। और आज तो राहुल गांधी ने भी ये बात कह दिया कि 50% रिजर्वेशन की जो दीवार है वो टूटेगी और इसका दायरा बढ़ेगा। देखिए, रिजर्वेशन का जरूरत इसलिए भी है ना कि इसमें रिजर्वेशन का सबसे ज़्यादा जरूरत इसलिए कि यहाँ का जो चाणक्य है ना, तो वो हमेशा एकलव्य का अंगूठा काटता आया है शुरू से, तो उसको पचता नहीं है कि हम लोग भी सत्ता में आए, इसलिए आरक्षण को लोग देखना नहीं चाहता। और वही ये वही लोग हैं जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिलने से पहले आरक्षण को भीख बताता था, लेकिन जब ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिल रहा है तो सबसे पहले कटोरी लेके वही ईडब्ल्यूएस आरक्षण लेके जा रहे हैं। और आज आप ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ देखिए, ओबीसी से उसका कट ऑफ नीचे जा रहा है। तो जो लोग आरक्षण को भीख कहते थे वही आज भीख मांगने जा रहे हैं। तो उसको अगर शर्म होती है आरक्षण से तो कहिए उसको कि आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाइए, नहीं लो आरक्षण, तुमको आरक्षण से दिक्कत था तो तुम आरक्षण को भीख बताते थे, तो तुम्हें हिम्मत है तो तुम नहीं लो आरक्षण ईडब्ल्यूएस का। ये जो असंवैधानिक ईडब्ल्यूएस का आरक्षण है, ये मैंने भी ये भी मुद्दा उठाया है, क्योंकि ये जो आरक्षण है ये गरीबी हटाओ प्रोग्राम था ही नहीं, ये सामाजिक न्याय का प्रोग्राम था। बाबा साहब अम्बेडकर पुनः पैक्ट में जो आरक्षण का प्रावधान किए थे उसमें ये गरीबी के आधार पर था ही नहीं। आप गरीबी के आधार पर करते हैं तो उसको कुछ और करिए, उसको कुछ पैसा दीजिए, स्कॉलरशिप दीजिए, एडमिशन फ्री में कीजिए, लेकिन उसको आप आरक्षण दे दिए। आरक्षण का जो बेस था, बाबा साहब ने आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनको जो रिजर्वेशन देने का काम किया था। अब उस रिजर्वेशन देने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, तो राहुल गांधी के बात पर भरोसा है आपको? बिल्कुल भरोसा है। और आपने कहा कि बाबा साहब ने आर्थिक रूप से आरक्षण देने की प्रावधान नहीं किया था, सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए लोग, बिल्कुल संविधान में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं है कि ये आर्थिक रूप से दिया जाए, ये सामाजिक रूप से है, क्योंकि सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनको जो है रिजर्वेशन से जोड़ा गया। बिल्कुल, तो सामाजिक रूप से पिछड़े वही लोग थे जिन पे सदियों से जाति के आधार पर, धर्म नहीं जाति देखकर उन्होंने अत्याचार किया है, तो इसलिए आरक्षण जरूरी है। और ये सामाजिक जाति के देखकर अगर शोषण मिला है तो रिजर्वेशन भी जाति देखकर मिलेगी। बिल्कुल अगर आप जाति देख के अन्याय करते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले हमारे सहरसा के एक शिक्षक थे जिनको जाति के कारण आत्महत्या करना पड़ा है। उनको अगर अभी भी देश में एक आप राजस्थान का सुने होंगे, एक बच्चा जो घड़ा से पानी पी लेता है तो उसकी पीट कर हत्या कर दी जाती है। तो जब जो ये जाति देख के आप उन पे अत्याचार करते हैं तब तो उनको आरक्षण नहीं दिखता है। एक आखिरी सवाल लेंगे, बिहार में बात करें, दलितों के नेता हैं चिराग पासवान, चंद्रशेखर आजाद जो है नेशनल लीडर हैं, बहन कुमारी मायावती जी हैं, इन लोगों का पॉलिटिक्स आप लोग को कैसे लगता है, कैसा लगता है? ये पॉलिटिक्स तो सबका मतलब अपना अपना एजेंडा होता है, सबका अपना नजरिया होता है। खैर जो भी हो, मैं उन पे किसी पे कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं उन्हीं के समर्थन में हूँ, उन्हीं के साथ खड़ा हूँ जो हम लोग के मुद्दा पे चुनाव लड़े, जो हम लोग का बात करे, जो हम लोग की समस्या है, जो मेन समस्या है उन पे बात करे। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे बहन कुमारी मायावती जी हो, चाहे हमारे आदरणीय भैया चंद्रशेखर आजाद जी हो, चाहे ये चिराग पासवान हो। बिल्कुल, तो उनके साथ हैं आप? बिल्कुल जिनके साथ है, जो हमारे साथ है हम उनके साथ हैं।